1 करोड़ का सस्ते रेट पर देती है, इजीली देती है 1%। सबका अलग अलग टर्म कंडीशन का स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सुना भी होगा ना। यस सर। इसके अलावा बिहार सरकार में आई है, बिहार सरकार की स्कीम है आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। बिहार सरकार की स्कीम है स्टार्टअप बिहार, ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। स्टार्टअप बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मॉडिफाइड आइडियाज पर, इनोवेटिव आइडियाज पर 10 लाख रुपया 10 साल के लिए सीड कैपिटल 0% पर आपको दे देंगे। सब्सिडी नहीं है तो ये मत समझिए, इसमें फिर इसलिए नहीं है दो बात, एक इसमें सब्सिडी नहीं है और उसमें इसमें कॉपी नहीं है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में क्या कॉपी पेस्ट है, आप साबुन बनाओ, हम साबुन बनाएंगे, आपका बनाओ, हम कॉपी बनाएंगे। स्टार्टअप स्कीम में भीड़ नहीं है इसलिए क्योंकि इसमें इनोवेटिव आइडियाज है, मॉडिफाइड आइडियाज है, लेटेस्ट आइडियाज है ऑफ योर एरियाज और ऑफ योर रीजन, ऑफ योर स्टेट। बात समझ में अगर बिहार का कुछ आपको दिमाग में कुछ ऐसा आइडियाज है जो कंप्लीटली इनोवेटिव है, सरकार को अपना आइडिया संबंधित जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से भेजिए। अगर स्क्रीनिंग कमेटी आपका पास कर देगी, अप्रूव कर देगी, तो आपको 10 लाख रुपया 10 साल के लिए सीड कैपिटल के तौर पर मिलेगा। सीड कैपिटल मिलेगा 10 लाख रुपया। महिला को अलग से मिलेगा, SC/ST को अलग से पोर्शन मिलेगा 5%। महिला को 10.5 लाख मिलेगा, अलग से मिलेगा। सीड कैपिटल यानी बीज रखने के लिए, जैसे बोलते हैं ना बीज, यस सर, इसी के बीज मिला हो 10 साल तक। इसमें भीड़ कोई भी कारण नहीं है, एक सरकार सब्सिडी बोल के नहीं दे रही है और इसमें 48 लिस्टेड धंधा नहीं है, इसमें इनोवेटिव आइडिया है। अब इनोवेटिव आइडिया निकालते रहिए, एक से एक लोग निकाला, फूड लॉटरी लॉस निकाला। आपके बिहार में एक पटना में एक मुस्लिम एंटरप्रेन्योर साजिया फूड लॉटरी लॉटरी पटना में, उसका गूगल में मारिएगा तो पता चलेगा। फूड लॉटरी लॉस इनोवेटिव आइडिया था, उसको सरकार पैसा दी। आज लोग हजारों रुपए का जूता खरीदते हैं और खरीदते हैं जूता किसी भी कारण से खराब हो जाता, फेंक देते हैं। और जो हजारों रुपए का जूता खरीदते हैं उनके पास टाइम नहीं है कि जाके मोची के दुकान में प्रयोग करके रिपेयरिंग करावे, उनके स्टेटस पर भी ये बात नहीं लगता। बात समझने का कोशिश कीजिए। तो वो लोग क्या करते हैं, हजारों रुपए का बेल्ट आता है, हजारों रुपए का बैग आता है, स्लिंग बैग आता है, लेदर बैग आता है, उसके लिए वो लड़की एक लॉटरी हाउस कॉन्सेप्ट आई। अब हम क्लास रूम का मर्यादा बना के रखी, बच्चे किस तरह करते हैं, सही से बैठी तो हम लोग को लगता है कि इसमें स्ट्रिक्ट होना होगा, क्या नया करते हैं। भारत सरकार के संस्था में बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हैं, सर्टिफिकेट में यहाँ से सर्टिफाइड नहीं किए तो पैसा नहीं आएगा, मालूम नहीं बात, सब भूल में ही रहे आप लोग। पढ़ने के लिए आए, सीखने के लिए आए, ये भावना लेके आइए। अगर आप लोग क्या आएंगे, कोई फैमिली जाना, टाइम पास करना, खाना खाना, दस्तखत करना, सर्टिफिकेट लेके आना है और पैसा लेके खाना, तो भूल में आप लोग आप इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए। कल को मैंने बोला था 10 लाख रुपया मायने रखता है, हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं दे रही है 50% सब्सिडी पर और 0% ब्याज पर, इसका फायदा उठाइए। वरना ये सोचिए कि 40 साल के बाद आप क्या कीजिएगा, आप सही सवाल, आप 40 साल के बाद क्या कीजिएगा? आप ये सोचा कभी, अभी आप बचपने में चाइल्ड होल्डेज में जी रहे, आपके बाल बच्चे जब 10 साल के हो जाएंगे उस वक्त उनको पढ़ाने के लिए 6,000 रुपये महीना कहाँ से ला के दीजिएगा? आप अभी 6,000 रुपये सरकार को वापस करने की सोच रही है, वापस कैसे करेंगे? तो बच्चे को पढ़ाने के लिए आज के डेट में 6,000 रुपये एक बच्चे को पढ़ाने में कम से कम खर्च होगा, कहाँ से मिल कीजिएगा? उस तरीके से सोचिए, निकलिए अपने चाइल्ड होल्डेज से। हम लोग की उम्र का बच्चा कहाँ से कहाँ लोग पहुंचा हुआ। दुनिया का सबसे महंगा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है और हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में कम सबसे कम उम्र की लड़की मलाला यूसुफजई ने ले लिया। आप नाम नहीं सुना होगा उसका नाम, पाकिस्तान की, राइट।
और हम लोग नाम नहीं सुना होगा, हम लोग 25 साल 30 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार का नाम नहीं सुनते और वो 16 साल की लड़की नोबेल पुरस्कार लेके निकल गई, 16 साल का बच्चा करोड़पति बन करके बैठा हुआ। कुछ बड़ा सोचिए, बड़ा बनने के लिए बड़ा, बार बार बोलेंगे बड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए खाली बड़ा बनना अभिलाषा पालना नहीं है, उसको प्रोसेस करना है। और आज बिहार गरीब है, हम बिहारियों की संकीर्ण मानसिकता के लिए बाय बर्थ और जेनेटिकली हम लोग बिहारी हैं, फिर भी आज हम बोल रहे हैं कि बिहारी अपनी मानसिकता के कारण बिहार का बीमार है, गरीब है। किसी भी राज्य का, किसी भी जिला का उन्नति उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि उस राष्ट्र में, उस राज्य में, उस जिला में, उस प्रखंड में, उस गांव में उद्योग का जाल न लगे। हमारे क्षेत्र में केदार एक्सपोर्टर है, नाथनरगा में 100 आदमी को अपने गांव के रोजगार दिए हुआ,